लद्दाख और चाइना यानी चीन और इंडिया के बीच में तनातनी बनी हुई है और मामला लद्दाख के अंदर पेच फंसा हुआ है। इस बीच लगातार हम जो पिछले कई हफ्तों से सुन रहे थे कि जनाब एक नया महाज खुल रहा है, अमेरिका समेत कई मुल्कों की तरफ से भारत को हिमायत का ऐलान किया गया नेशनल की। अब जरा नेशनल हुकअप पर भी आपको बताएंगे और थोड़ी देर में कुछ बाइट्स भी हैं हमारे पास, उन्हें भी हम प्ले करेंगे जरूर। लेकिन बताया जा रहा है कि जनाब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लद्दाख वाला मामला है, वहां पर फौजियों को तैनात करना साल के लिए या कई महीनों के लिए आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज भी है। दोनों साइड से ये चैलेंज है। ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि पारा मनफी चला जाता है, जमीनी रास्ते मनक़ता होते हैं और फिजाई सफर भी महदूद होता है। इन बुलंद तरीन पहाड़ियों के ऊपर फौजी चौकियों पर फौजियों को रखना है या नहीं रखना है, इस वाले से हतमी फैसला जो है वो माना जा रहा है 4 से 6 हफ्तों के दौरान किया जाएगा, यानी रवा महीने के दौरान आखिर तक ये बड़ा फैसला जो है वो लिया जाएगा। यानी या तो ये डिस्प्यूट खत्म होकर दोनों वापस अपनी अपनी जगह पर जाएंगे, क्योंकि अब खबर ये है कि अगले हफ्ते यानी जो कमिंग वीक है इसमें दोनों तरफ की बातचीत होगी। एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की भी बातचीत होगी और ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक की भी बातचीत, यानी बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वहीं पर फौज जिस तरीके से तैनात की गई है उनके लॉजिस्टिक को यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि जब मौसम ठंडा होगा 40, 45, 50 के आसपास कई मकामात पर इन बुलंद पहाड़ियों पर जो है वो पारा चला जाता है और इंसान का रहना वहां पर मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर किस तरीके से हम पूरी सपोर्ट के साथ रह पाए, इस पर एक हतमी लाइन जो है वो खींची जा रही है। क्योंकि अभी जो तज्जिया निगारों का मानना है कि जो हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं वो C-130J जो है वो अमेरिकन जहाज है, वो इस वक्त पूरी तरह से लोडेड है, वो उड़ सकता है किसी भी सूरत हाल में। लेकिन जो विंटेज रशिया का LL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उसके लिए लिमिटेड स्लॉटीज करनी पड़ेंगी अगर विंटर के अंदर भी हमने इस तरीके की फौजें वहां पर लगानी है। इस वक्त लद्दाख के अंदर 3 डिवीजन से ज्यादा फौजें हैं, यानी नॉर्मल से 2 डिवीजन ज्यादा बाहर से लगाई गई हैं। यह सूरत हाल वहां पर है। लेकिन साबिका फौजी और साबिका वो फौजी जिन्होंने करगिल वार के अंदर बहुत बड़ा नुमाया काम किया है और वीर चक्रा से उन्हें नवाजा गया है, कैप्टन ताशी इस वक्त हमारे साथ है लद्दाख से। बहुत शुक्रिया कैप्टन ताशी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप बैटलफील्ड को जानते हैं, आपने उस वक्त लड़ा, शायद उस वक्त वर्ल्ड ओपिनियन इतना मजबूत हमारे साथ नहीं था, डिवाइडेड था। आज जो सिचुएशन हमारे सामने है लद्दाख के अंदर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं और आपकी नजर में अभी और कितना लंबा खिंच सकता है जिसके बाद सूरत हाल दोबारा काबू में हो सकती है? सबसे पहले तो आप सभी को जुले, अभी यहाँ जो चाइना और इंडिया के बीच में काफी तनाव चल रहा है, ये लंबा खींच सकता है, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से काफी अभी डिप्लॉय किया है फौजी, आपने अभी जिक्र किया था, तो दोनों तरफ से काफी तनाव चल रहा है। साथ ही साथ हमारा ये एक अच्छा है कि हमारे सीनियर कमांडर जो फौजी के वो फ्लैग मीटिंग बार बार कर रहा है, ये करना चाहिए, ये इसके बीच में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। पहला बात तो ये लड़ाई सॉल्यूशन नहीं है, दोनों के लिए बहुत हानिकारक होगा, बहुत नाश होगा, दोनों तरफ से बहुत कैजुअलिटी होगा, बहुत नुकसान होगा। इसलिए बातचीत चलना चाहिए, बातचीत के जरिए ये निकलना चाहिए। दूसरी बात, हमारे जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही में यहाँ पे आया, सबसे पहले तो मैं नीमू गांव का मैं खुद हूँ। पहला बात, हमारे गांव में एक प्राइम मिनिस्टर आया, इससे जो फौजियों से मिला, फौजियों का हौसला बहुत ऊंचा हुआ। साथ ही साथ ये संगम में भी पूजा किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ताशी साहब ये बताइएगा, जो एक कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पर, लद्दाख के लोगों की बाइटें चलवाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब चाइना ने तो लद्दाख सारा का सारा खा लिया,
आप इस बैटलफील्ड के माहिर हैं, आपने चप्पे चप्पे को देखा और चप्पे चप्पे को आप चले हैं, आपको पता है कि कौन सा बॉर्डर कहां पर है। क्या कुछ एक्चुअल सिचुएशन है आज के दिन? ये चाइना आया है हमारे तरफ काफी अंदर, ये तो सच्चे है कि उसको अभी डिप्लोमेटिक के जरिए या कि हमारे सीनियर कमांडर के जरिए सेलेक्ट मीटिंग करके उनको वापस भेजना चाहिए अपने अपने जगह पे। जो 62 के बाद जहां जहां खड़ा था उधर ही भेजना चाहिए। ये तो काफी आया है, इसमें कोई छुपाने वाला बात नहीं है। ताशी साहब, ये भी बताइएगा, जो सूरत हाल अभी है, आगे विंटर्स है, तो जो लॉजिस्टिक की बात हो रही है और समर्स के दौरान ही फिर हमने तैयारी करनी होगी। आपने जंग को देखा है और उस वक्त भी मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा था। कितना मुश्किल होता है एक फौजी के लिए इन ऊंची चट्टानों पर, पहाड़ों पर रहना जब मौसम का मिजाज बदला होता है। फौजी को तो अभी भी इतना ऊंचाई पे बैठा है जो 18 फीट 19-20 फीट की ऊंचाई पे, वहां तो ऐसे भी लड़ाई लड़ना पड़ता है। एक तो दुश्मन से साथ तो लड़ना ही लड़ना है, साथ ही साथ हम मौसम के साथ लड़ना, ये बहुत मुश्किल है। अभी आने वाले दिनों में अभी सर्दी बढ़ते जाएगा, उस वक्त बहुत मुश्किल होगा सभी के लिए, फौजियों के लिए। यहाँ से हमारा जो सामान वहां पहुंचाने वाले, ये सभी के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसी का मौका या हमारे दुश्मन उठाएगा, वो भी चाहेंगे अभी इस वक्त नहीं करेंगे, आस्ते आस्ते अगर कुछ करना हो तो अक्टूबर नवंबर के टाइम करेंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन ताशी, वीर चक्र अवार्डी, लद्दाख से बता रहे थे कि सिचुएशन क्या है और किस तरीके से एक पॉलिसी के तहत चाइना अपना कदम आगे आगे बढ़ा रहा है और इस बार रोकने के लिए पूरे बंदोबस्त जो है वो भारत सरकार की तरफ से किए गए हैं। डिप्लॉयमेंट है, हवा में भी डिप्लॉयमेंट है, जमीन पर भी डिप्लॉयमेंट साफ नजर आ रही है और समंदरों में घेरने की भी तैयारी लगभग मुकम्मल हो गई है। हमारे साथ कर्नल बलवंत सिंह साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज एक नेशनल न्यूज़पेपर की खबर है कि देखिए, लॉजिस्टिक का बड़ा सवाल आने वाले दिनों में पैदा होगा अगर ये कंटिन्यूअसली हॉल्ट इसी तरीके से चला और जिस तरीके से ताशी साहब बता रहे थे कि उम्मीद बड़ी कम है कि जल्दी जल्दी में कुछ हो जाए।